प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारा कल का टॉपिक था आर्टिकल्स के बारे में, जो किसी वजह से पूरा ना हो सका। तो आज हम देखेंगे कि भाई ये आर्टिकल्स यूज़ कैसे करने। तो थोड़ा मैं पहला जो हमने कल पढ़ा उसको रिवाइज कर लेता हूँ कि आर्टिकल है क्या। ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो वेदर ए नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। आर आर्टिकल इज ए वर्ड विच डिफाइंस ए नाउन एज स्पेसिफिक और एनस्पेसिफिक। आर्टिकल जो है ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है जिसको नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि क्या ये नाउन जो है जनरल है या स्पेसिफिक है, यानी कि ये आम है या ख़ास है। ठीक है, तो फिर इसमें भी इसका भी यही मतलब है कि आर्टिकल इज़ ए वर्ड विच डिफाइंस ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास तीन आर्टिकल हैं, ए, एन, द। और दूसरी तरफ से अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमने लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हमारे पास, हमारे सॉरी द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल देखेंगे हम क्या है। आर्टिकल दैट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी कि वो आर्टिकल जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह को पॉइंट करे, इसको आप डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है दैट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी कि जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह को न ज़ाहिर करता हो, इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि आर्टिकल्स जो हैं इनका यूज़ कैसे करना है। तो कैसे इन आर्टिकल्स को हम यूज़ करेंगे। हमने देखा हमारे पास 5 वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावल्स हैं हमारे पास। बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जेड तक, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब देखना ये है कि भाई डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है ये कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे जाएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। या अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ये हमारे पास दो हैं, ए है और एन है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वावल्स, वो वर्ड जो वावल से स्टार्ट होता हो उसके पहले मसलन इनडेफिनेट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो गलत बात है। हम लिखेंगे इफ़ द नेक्स्ट वर्ड, अगर अगला वर्ड जो है स्टार्ट होता है किससे, विद ए वावल साउंड। अगर अगला वर्ड जो है वावल की साउंड से स्टार्ट होता है तो उस वक़्त आप क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कंसोनेंट साउंड, अगर अगला वर्ड जो है कंसोनेंट साउंड से इस्तेमाल होता है तो उस वक़्त हम ए का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। एयर, एयर, एलिफेंट, ऑरेंज, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट। अब देखो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। एयर, ई, एयर, एन, एयर। हाँ, वावल साउंड कौन कौन से हैं आपके पास? ए, ई, आई, ओ, ऊ। ये मान लो आप, ये आपके पास वावल साउंड है। एन एयर, एयर,
एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। अब देखो, अगर हम वैसे वावल के पीछे लगाते तो इधर एन लगना था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो हम लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि ये यू जो है ये वावल की साउंड नहीं निकालता, यो यूनिवर्सिटी, यो यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एच है, हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ओ की आवाज़ निकलती है, ओ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन का क्या किया आपने, इस्तेमाल किया। तो इसलिए हाँ, और एग्जांपल्स में लिखूँगा एन, एम एल ए। अब एम जो है ये वावल नहीं है, लेकिन एम, ए, एम, ठीक है, यानी कि ए की आवाज़ निकलती है, एन एम एल ए। ठीक है, तो वावल की आवाज़ निकलती है। इसी तरह ए यूनियन, वरना यहाँ पे यू जो था ये वावल था, लेकिन इसके पीछे हमने ए का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये किसकी कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकालता है, ये वावल की आवाज़ नहीं निकालता। तो ये बात क्लियर होगी कि वो वर्ड, अगर नेक्स्ट वर्ड जो है आपका, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वावल साउंड, अगर अगला वर्ड जो है वावल की साउंड निकालता हो, तो उसके पीछे आप एन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर अगला वर्ड जो है वो कंसोनेंट की साउंड निकालता हो, तो उसके पीछे आप ए का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। फिलहाल ये इतना, मसलन ए और एन की आवाज़, ए और एन जो हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए इतना काफ़ी है। अब हमें ये देखना है कि भाई द जो है डेफिनेट आर्टिकल, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसमें कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे द जो है इज़ यूज्ड, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, विद यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स। अब ये यूनिक पीपल या यूनिक ऑब्जेक्ट्स ये क्या हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिखूँगा द सीईओ, है ना, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड। मसलन ऐसी यूनिक चीज़ें जो हैं, ठीक है, इनके साथ द का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। फिर ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्रीज। द जो है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ इस्तेमाल हो। सुपरलेटिव डिग्रीज मिसाल के तौर पे मैं लिखूँगा द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द कोल्डेस्ट, द एल्डेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्रीज, हाँ, पहला यूज़ ये हो गया यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स के साथ, दूसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ। आगे देखेंगे और द कहाँ पे इस्तेमाल होता है, द इज़ यूज्ड विद ओरिजिनल नंबर्स के साथ। ओरिजिनल नंबर्स मतलब जैसे हम लिखेंगे द लास्ट चैप्टर, है ना, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर। ऐसी चीज़ों के साथ द का इस्तेमाल होता है। फोर्थ हम लिखेंगे विद कंट्रीज, उन मुल्कों के साथ, विद कंट्रीज या कंट्री नेम्स ऑफ विच इंक्लूड, जिनके नामों के साथ क्या इंक्लूड हो, किंगडम, स्टेट्स,
या रिपब्लिक। मिसाल के तौर पे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, या द रिपब्लिक आइलैंड, या कुछ भी है ना। तो ऐसे ममालिक के नाम के साथ जिनके साथ किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक क्या हो, जुड़ा हुआ हो, इनके साथ दा का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज दा जो है कंट्रीज़ के नाम के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। पांचवा हम लिखेंगे फैमिलीज़। फैमिलीज़ के नाम के साथ फैमिलीज़ नेम्स, इनके नाम के साथ दा का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे द खान्स, द गुजर्स, द टाटाज, है ना, द मीर्स, ठीक है, द ख्वाजाज। तो इनके साथ द सैयद्स, इनके साथ आप दा का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दा जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? मिसाल के तौर पे द ओल्ड, द यंग, द रिच। ऐसे ऐसे आप द का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसको फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इनके नाम के पीछे आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना, द ग्लोब। ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे आप द का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद द जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी ओनली के साथ द का इस्तेमाल करता है। कब? जब हम लिखते हैं द ओनली सन, द ओनली बैट्समैन। जब ये ओनली जो है सिर्फ हमें क्या करे, सिर्फ के मीनिंग, यानी कि द ओनली बैट्समैन, यानी कि आखिरी बैट्समैन, या सिर्फ ये बैट्समैन, द ओनली पर्सन, सिर्फ ये आदमी, है ना। ऐसे आप द का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर होल, द होल, अक्सर जहाँ पे ये होल वर्ड है इसके पीछे अक्सर द का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, द होल क्लास, है ना। तो होल के पीछे अक्सर द का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और एक और वर्ड है ऑल, इसके बाद में द का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे ऑल द एनिमल्स, ऑल द पीपल, ठीक है। इसके होल के पहले इस्तेमाल होता है और अक्सर द के सॉरी ऑल के बाद द का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ बिल्कुल द का इस्तेमाल नहीं होता, या कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे डिजीज़ के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता, है ना। लैंग्वेज से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। कंट्री के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ वो कंट्रीज़ जिनके साथ किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक जुड़ा हो, उनके साथ आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी भी कंट्री के नाम से पहले आप द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसके इससे पहले आप द का इस्तेमाल नहीं करते। हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, ठीक है। और मील्स जो हैं, खाने जो हैं, इनसे पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और मुझे लगता है आज के लिए हमारा ये टॉपिक जो है इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल्स समझ आ गए होंगे। तो कल इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे आगे क्या होता है।